मेरा उनको यही एक छोटा सा आंसर है। सबसे पहले तो आप उस फील्ड में जाके देखो कि आप किस चीज में कैपेबल हो अच्छा काम करने में। आप 100 चीज सीखोगे, लेकिन आपको हम्म। एक या दो चीज को लेके आगे बढ़ना है कि जिससे कि आप लोग आपको उस तरीके से जाने। अगर जैसे देखा जाए तो लोग अधिकतर मेरे को वाटर कलर स्केच के रूप में जानते हैं कि हाँ मेरा पेज है, मैं यस सर। अधिकतर वाटर कलर में काम करता हूँ, तो मेरा वो एक स्पेशलाइजेशन है। तो आप पहले, आपको फाउंडेशन कोर्स क्यों होता है फर्स्ट ईयर में? फाउंडेशन कोर्स इसलिए होता है जिससे कि आप अपने आप को देखो कि आप किस चीज में बेस्ट कर सकते हो। वहां पे कोई ये नहीं बोलता है कि अरे जॉब, आपकी जॉब तो बहुत सेकेंडरी चीज होगी, वो बात का पार्ट होगी। पहले तो आपको अपने आप को ग्रूम करना है ना, कि हाँ आपको अपने पहचानना आप है। को तराशना है, पहचानना है। मैं हम्म। बोलूं कि हाँ मैंने कोर्स ये कर लिया, मेरी जॉब तो 2 लाख रुपए की लग गई, ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रगल है, हर फील्ड में स्ट्रगल है। और कोई भी यस काम सर। छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस ये होता है कि हमें उस चीज में ज्वाइन करके, हमें उस चीज में पहले अच्छा काम करके दिखाना होता है। हमें उस चीज को कमाना होता है, एक्चुअल में पहले हमें खुद कमाना होता है अपने के लिए। उसके बाद हम कोई जॉब कर सकते हैं। तभी हमें, जब हम अच्छा काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई जॉब क्यों ऑफर करेगा? तो अगर आपको यस सर। अच्छी जॉब पानी है, आपको खुद का बेस्ट करियर बनाना है, तो पहले आपको अपने को पहचानना होगा कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो और कितना आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा कर सकता है। हम्म। अगर अच्छा काम कर लेते हो और घर के अंदर बैठ के कर रहे हो काम, तो आपको कोई क्यों पहचानेगा? देखा यस जाए सर। तो, अगर ये यस मानना सर। है मेरा, ठीक है। और जो एक चीज मैं आपको और भी बोलना चाहता हूँ, जो 2 साल में जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, वो सही बता रहा हूँ, मैंने हम्म। इतना सारा काम मतलब किया है, लेकिन अभी जो मैंने काम किया है, क्योंकि मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही सोशल साइट्स में एक्टिवेट, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज मैंने करी हैं। और जैसे कि मैंने रेगुलर काम करके अपडेट किया, तो मैं सबसे एक, मेरे एक यही मैसेज है कि आप काम करके उसको रखो मत, दूसरों को शो करो कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और वो खुद ही देखते हैं कि सर आपके काम में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है। जब आपसे कोई बहुत टाइम से कनेक्ट रहता है, तो वो आपको, आपकी असली मेहनत को जानता है, आपके काम को जानता है कि आपने कितना आगे ग्रो किया है। ठीक है, आप ये कितना सोच लो कि ग्रो बस किया। काम करके रखते गए, ऐसा नहीं होता है। बस ये होता है कि मैं बोलता हूँ कि आप काम करो लोग, क्योंकि अगर आप, लोग बोलते हैं कि फ्रीलांस काम कैसे मिलता है, मैं बोलता हूँ जब तक आप किसी को अपना काम दिखाओगे नहीं, कोई आपको काम क्यों देगा? हाँ। ठीक है, तो आप रेगुलर सही। काम करो, रेगुलर पोस्ट करो। एक अच्छी बात यह है कि जो पहले का आर्टिस्ट था वो अपने काम को आर्ट गैलरीज में शो करता था, क्योंकि वहां पे उस यस टाइम पे सर। ना फेसबुक था ना इंस्टाग्राम था। अभी आप लोग के लिए इतना बेस्ट प्लेस है कि आपका इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, प्रमोट कर सकते हो। देखा जाए तो आप खुद घर यस बैठ सर। के अर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ आज, भगवान जैसे मेरा इंस्टीट्यूट भी है दिल्ली में, और देता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से अर्न कर सकता हूँ। तो बस मेरी ये बात है कि टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि कल मैंने किया काम आज मेरा खुद का स्टूडियो हो गया, ऐसा नहीं। 10 साल मैंने मेहनत करी है, तब जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और भगवान की यस दया से सर। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा हूँ। और उम्मीद करता हूँ अच्छा काम करता रहूंगा खुद के लिए भी, और दूसरों को भी अच्छी नॉलेज शेयर करता रहूंगा। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम खुद के साथ साथ में दूसरों को भी ग्रो करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, ये अभी आपने स्ट्रगल स्ट्रगल लाइफ की बात की, तो आपका कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसकी वजह से आपका जो आर्टिस्ट वाली जर्नी है वो कुछ ज्यादा अच्छी स्पीड में डेवलप हो पाई है? मतलब जिससे आप इंस्पायर हुए हो जिस एक मूवमेंट से। जैसे कि बात मैं करता हूँ कि जैसे आपने ये चीज बोली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चीज का। तो मैं इसके बारे में एक चीज हम्म। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग कभी ये नहीं था कि मैं आर्ट फील्ड में आऊंगा, मेरा कुछ दूसरा ही एम था। हम्म। मेरे को लगता था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट में मेरे को निकलना है, मतलब मैं उस टाइम बहुत क्रिकेट आर्ट के पहले बहुत खेलता था। तो 2009 मैंने 12th किया था, और जो मेरा हम्म। 10 और 11, मतलब कि मैं जो 2 साल था वो, पहले तो मैं 2 साल मैंने बीएससी भी किया, मैं फेल हो गया था उसमें। और मैंने बैंक की तैयारी भी करी, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। हम्म। क्रिकेट भी खेला, उसमें भी कुछ हम्म। नहीं हो पाया। मुझे लगा कि यार लाइफ में क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यार वही वही करके वही 15 या 20 हजार की जॉब कर लेंगे, लाइफ वही सिंपल हो जाएगी। लेकिन लाइफ में कुछ अगर आपको लोग, या ऐसा काम करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखे कि हाँ वो एक आर्टिस्ट था यस जिसने सर। मतलब अपनी लाइफ को एकदम डिवोट कर दिया दूसरों के लिए। तो मेरा एक अच्छी बात ये रही कि जब मैं 2011 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने ज्वाइन किया, जब उसमें आया, तो एक चीज सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं होता है कि अगर आपकी लाइफ के कुछ साल खराब हो गए तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये सोचना है कि हो सकता है कि बल्कि हमें अच्छा उनसे होना हो, सीखना चाहिए जो खराब। तभी आपका वो टाइम खराब हुआ है। ठीक है, तो हमेशा मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा मायूस नहीं होना है कि अगर आज चलो ये चीज कम मिल रही, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप मेहनती हो उस चीज में तो आप बिल्कुल कर हम्म। सकते हो। बीएफए की लाइफ जो मेरी थी, बहुत ही स्ट्रगल रहा उसमें, समझ नहीं पाता था कि मेरी जॉब कहाँ लगेगी, मैं किस चीज में काम कर पाऊंगा, क्या जॉब लगेगी भी नहीं लगेगी। ऐसा कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मैं पेंटिंग कर लूं, उसमें ज्यादा ज्यादा फ्यूचर है। या कभी कभी लगता था अप्लाइड चलो मैं कर ही रहा हूँ, लगता था कभी कभी स्कल्पचर कर लूं या प्रिंट मेकिंग कर लूं। बट हम्म। ऐसा नहीं, मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ ज्वाइन कर ले जिससे हम अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। हम देख देख के तो बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। ओके, तो यस मेरा सर।
जब मैंने किया तो मैंने डिजाइनिंग का पार्ट भी सीखा, और पेंटिंग की क्लास में जब टीचर डेमो देते तो वहां जाके मैं पेंटिंग के डेमो भी देखे, जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप अपने आपको इतना इतना अच्छा कर लो कि आपको जॉब की जरूरत ही ना पड़े। आप सोचते क्यों हो जॉब के बारे में, आप खुद अपना खुद क्यों नहीं कर लेते? मेरा तो ये मानना है, ठीक है। तो और आर्ट फील्ड में अगर एक इस वर्ल्ड को हम देखें, अपने आप में एक आर्ट है, ठीक है। अगर हम एक मोबाइल चला रहे हैं उसमें भी एक आर्ट है, क्योंकि वो भी एक आर्टिस्ट डिजाइन करता है। अगर हम इंटीरियर भी देखते हैं वो भी हमारा एक आर्टिस्ट ही होता है, जहाँ पे दिमाग, क्योंकि आर्ट साइंस से कनेक्टेड है। तो पहले हमें यस आर्ट को सर। समझना होगा सबसे पहले तो। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। कुछ होता है कि उस चीज से आगे निकल जाते हैं, कुछ चीज स्ट्रगल करने के बाद उस चीज थोड़ा सा मायूस होकर के वो वहीं जो कर रहे होते हैं उसको छोड़ करके दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। मेरा कहना एक है कि पहले टाइम तो दो। आप किसी चीज को यस टाइम नहीं सर, दे पा रहे टाइम। हो तो ज्वाइन करने का क्या मतलब? आप ये सोचते हो मैंने बीएफए ज्वाइन कर लिया, मेरी जॉब कहाँ है? पहले 4 साल कंप्लीट तो करो भाई, पहले जानो तो आर्ट के बारे में, आर्ट होता क्या है। मैं भी ये नहीं बोलता हूँ मुझे आर्ट के बारे में पूरी नॉलेज, में बोलता हूँ जब तक लाइफ है ना तब तक हम उस चीज के बारे में सीखते रहेंगे। तो ये चीज है कि यस सर, पहले एक आप आर्ट उसके बारे में बहुत ही सीखो। बड़ा टॉपिक है। जी, सबसे पहले आप सीखो, उसके बाद फिर प्लान हम्म, करो कि हाँ आपको किस चीज में आगे बढ़ना है। टीचर हर कोई बन सकता है, लेकिन उसके पहले आपको टीचिंग एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पहले आपको थोड़ा सा किसी कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो डर बैठा है ना कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, यानी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी ने कुछ पूछा तो आप उसका तुरंत आंसर करो। तो पहले तो ये क्वालिटी बिल्डअप ओके। करनी पड़ेगी। और आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो ना, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि वो सामने वाला बंदा आपको लगे कि नहीं इसने सही बोला है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करो। वैसे मैं गलत नहीं बोल रहा, एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि दूसरा यस बंदा सर, सोचे कि हाँ यही एग्जाम्पल। यही सही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ओके। तो सर, एज अ टीचर, आर्ट टीचर, आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि जो इन फ्यूचर जो आर्ट टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए? देखिए पहले तो मैं तो बोलता हूँ कि पहले हम खुद सीख लें, उसके बाद हम दूसरों को शेयर करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक गलत नॉलेज हमारे किसी दूसरे के फ्यूचर को बहुत खराब कर सकती है। तो अगर आप यस एक सर। अच्छा आर्ट टीचर बनना चाहते हो, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत कुछ मैंने सीख लिया, मैं भी सीख रहा हूँ, बट जितना मुझे आता है, जो मेरे से नीचे है मैं उनको सिखाता हूँ, बट जो मेरे से सीनियर है मैं उनसे सीखता हूँ। ठीक है, हमेशा एक यस क्वालिटी सर, है। दोनों चीज जरूरी है। ओके। तो अगर मैं सोचूं नहीं मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैं कभी कभी नहीं मानता। मुझे लगता है कि नहीं यार बहुत कुछ सीखना है, जितना आता है ठीक है। बट जिन लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो उनको मैं उस तरीके से सिखाता हूँ। बट जो मेरे से अच्छे आर्टिस्ट हैं मैं उनसे सीखता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज मेरी खत्म हो गया, लर्निंग खत्म हो गई। तो लर्निंग लाइफ टाइम चलती हम्म। रहती है। तो ये जरूरी होता है। यस और सर। अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी नॉलेज को जितना आता है, हमें नॉलेज ऐसी दो जो कि दूसरों के लिए सही हो। कुछ गलत गाइडेंस ऐसा मत दो जिससे दूसरे का फ्यूचर खराब हो जाए। तो पहले यस हमें सर, ये अपना बहुत इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट पड़ेगा उस चीज में। है। ओके सर। सर, इनके अलावा आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं जिससे बिगनर आर्टिस्ट को, आपके अकॉर्डिंग, की जो कॉमनली सब लोग मिस्टेक करते हैं और आपको लगता है जी कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ गाइड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बाकी अगर एज आप आर्ट में अपना करियर स्टार्ट करो, थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज की आप थोड़ा सा आपको मतलब बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं आर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल मेथड के बारे में जानना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। बहुत सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ आर्ट बना लेना वो जरूरी नहीं होता है। हमें अच्छी सी पेंटिंग बना दो, वो क्रिएट हमें हमें उसके बारे में नॉलेज दो। अगर किसी ने पूछ दिया कि भाई कैसे बनाया, तो आप नहीं शेयर कर पा रहे तो फिर फायदा क्या हुआ उस चीज को बनाने का? तो पहले आप उस चीज के बारे में जान लो। और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बस ये बोलना चाहूंगा कि नॉलेज ऐसा कोई नहीं होता है। मैं भी नहीं बोलता अपने आप को, हमेशा बस ये बोलता हूँ कि अपने आप को अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लाओ, जिससे कि बाकी लोग आपको देख करके समझ जाए कि हाँ आप कुछ अच्छा कर लेते हो। तो रेगुलर काम करो, बस एक जरूरी है आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल भी। मैं बात कर लेता हूँ कि रेगुलर काम करना चाहिए। जहां से वो यस, चीज रुक गई ना, कंटिन्यू। बस बस कंटिन्यू उस चीज को करते रहो। रेगुलर कुछ ना कुछ बनाओ, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो लैंडस्केप का पार्ट हो, चाहे फिगरेटिव लैंडस्केप, जो भी आप कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। उस पर ऐसा फिक्स नहीं है कि नहीं यही करना है, अच्छे से करो बस। काफी सारे मास्टर आर्टिस्ट बोलते हैं कि स्टार्टिंग हमें फिगर से नहीं करनी चाहिए, स्टार्टिंग हमें कुछ स्टिल लाइफ से करनी चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्टिल लाइफ की, और हमें स्टिल लाइफ में इतना क्यों फोकस करने के लिए बोला जाता है? देखिए उससे आपका आपके अंदर परफेक्शन सबसे पहले जरूरी होता है कि आप चलो आप कर भी ली, लेकिन आप विदाउट शेडिंग किसी भी चीज में वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हो। यानी कि हम हर चीज हम्म। को जब भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हर चीज को हम 3D फॉर्म में देखते हैं, कि जिससे कि वो हमें अच्छी लगती है। अगर मान लो एक चाय कप होगा, अगर उसमें फ्लैट दिखा तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? कि 3D फॉर्म में कोई चीज रखी रहेगी तो हमें ज्यादा यस। अट्रैक्ट करेगी। तो सबसे बड़ी जरूरी यस होता है कि अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको शेडिंग का पार्ट आना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम क्रिएट कर सको। और रही बात स्टिल लाइफ की या जो भी रही बात कॉम्पोजिशन की, तो उससे आपका सर। परफेक्शन डेवलप होगा, जिससे कि आप परफेक्ट हो सकते हो कि हाँ चीजों को कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद हम फिगरेटिव पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। वो देखिए सबका अपना अपना थिंकिंग है कि कुछ फिगरेटिव पहले करते हैं, कुछ बाद में करते हैं, क्योंकि आर्ट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले वो करना है बाद में वो करना है, बट ब्लैंक से कि आपको शेडिंग का पार्ट इजी हो जाए आपके लिए, यानी कलरिंग में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो।
ओके सर, एक जी लास्ट क्वेश्चन, वैसे आपका काफी सारा टाइम ले लिया, बट एक लास्ट क्वेश्चन है कि जी जी। हमें लैंडस्केप में, सिटीस्केप में और जितने भी हमारे फिगरेटिव होते हैं, तो उनके लिए क्या अलग अलग पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए? जैसे कि लैंडस्केप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए, फिर और सिटीस्केप में हमें क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अगर आप इस तरीके के कुछ काम स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप जब भी, क्योंकि आप देखो किसी रेफरेंस से देख करके आप काम तो कर सकते हो, लेकिन जब आप लाइव आउटडोर काम करने जाते हो वहां पे प्रॉब्लम, अगर आपको पर्सपेक्टिव नहीं आता है ना, तो आपको आई हम्म। लेवल पे, क्या वो बिल्डिंग आपके आई लेवल से कितनी ऊंची दिख रही है, या सामने जो बंदा बैठा है या वो सिटिंग पोज में हो तो वो आपके आई लेवल से कितना ऊंचे है, तो वो एक बात की बात होती है। सबसे पहले आपको लर्न करना पर्सपेक्टिव, एटलीस्ट 1.2.3 पॉइंट तो आप लर्न कर ही सकते हो, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। तो पहले आपको अच्छे से यस। पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लैंडस्केप में भी पहले बेसिक स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग की ड्राइंग स्टार्ट करो, एकदम डायरेक्टली लैंडस्केप ना करो, थोड़ा बिल्डिंग की ड्राइंग करते हैं पर्सपेक्टिव को यूज करके, फिर धीरे धीरे करके उस चीज में हम एक्स्ट्रा डिटेलिंग ऐड करते हैं, जैसे कि ट्री का पार्ट हो गया, ट्री अगर हमारे लेवल पे है वो चीज कैसे दिखेगी, या अगर मैं बैठा हूं तो बिल्डिंग कितनी हाइट में दिखेगी, या मतलब बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो पहले पर्सपेक्टिव जरूरी है, उसके बाद लैंडस्केप स्टडी। पहले इंडोर रेफरेंस का हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम आउटडोर करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आउटडोर करने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि पर्सनली उस तरीके से आप मतलब मेंटेन बैलेंस नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी। तो पहले हम स्टार्टिंग में, लोग बोलते हैं कि खराब होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हो तो आप किसी आर्टिस्ट से काम कॉपी कर सकते हो, बट उसको क्रेडिट दो। ऐसा नहीं कि काम बना तो दिया और यस डाल दिया सर। लेकिन कि माई माई न्यू आर्ट वर्क, इस तरीके नहीं। उसको आप क्रेडिट दो कि आपने किसका काम कॉपी किया है, तो वो बहुत जरूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो बट जैसे आप प्रोफेशनल बनते जाते हो उस चीज में, फिर अपने आप फिर काम कॉपी करना छोड़ दो, क्योंकि फिर जब आप एक लेवल बन जाते हो वहां पे फिर कॉपी करना मतलब मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सब सारी चीजें होती हैं, थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है एक आर्टिस्ट के लिए। और जब आउटडोर करो उसके पहले आपको पर्सपेक्टिव की अच्छी नॉलेज है, उसके बाद आप लैंडस्केप इस चीज में ट्राई कर सकते हो।